हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमन सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका जीवन सुखद होगा और आपकी पढ़ाई जोरों शोरों पे चल रही होगी ना, क्योंकि आपको एक ही क्लास रोजाना मिल रहा है, एक ही कंटेंट स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है। बस निवेदन एक ही है मेरा आपसे कि आप मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें ताकि आपको अक्षर स्पष्ट विजुअल दिखाई दे ना। और आपकी जो ये प्रयास हमारा और मेहनत आपकी है और जो हमें सफलता का कारवां सुनिश्चित करना है, उस कारवे में कोई रुकावट ना आए। नोट्स जरूर बनाएं। बेशक आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पे कोचिंग करते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल निवेदन है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस नोट्स को, यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म के इस नोट्स को जरूर बनाएं। यकीन मानिए कि ये नोट्स आपके लिए इतना फायदेमंद होगा कि जितना आप सोच नहीं सकते। जब परीक्षा देकर आप आएंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम अपने सेशन का करते हैं शुरुआत। तो कहना क्या है भाई कि जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखते हो, जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखते हो, खोल दो अपना पंख ये जवाना उड़ान देखता है। तो चलो हम अपने पंख को खोलते हैं और अपनी उड़ान को दिखाते हैं कि विरासत से तय नहीं होती सियासत की फैसले, विरासत से तय नहीं होती सियासत की फैसले, ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। उस उड़ान को करिए सुनिश्चित और आसमान को करिए अपने कब्जे में अपनी पढ़ाई के साथ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भैया। हम शुरुआत कर लेते हैं अपने सेशन की। कक्षा 10 में विज्ञान पढ़ रहे थे, आपको पार्ट 1 मिला जो प्रकाश चैप्टर था, उसी में हम बात करते हैं। हमने आपको होमवर्क भी दिया था। कौन सा होमवर्क? कि 2 विशेषताएं लिखने के लिए। क्या आप लिखे हैं? ईमानदारी से बताइएगा। अगर आपने लिखा है तो इसका मतलब आप तन्मयता से पढ़ रहे हैं, नहीं लिखा है तो थोड़ी सी तन्मयता जागृत कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। अगली बात क्या है हमारी, हम बात कर लेते हैं प्रकाश। अब जब तक तो हमने परिचय किया था, बात कर लेते हैं हम प्रकाश की परिघटना की। प्रकाश की परिघटना क्या है? प्रकाश की परिघटनाएं, इनके बारे में हम चर्चाएं कर लेते हैं ना। देखो, अभी हम आपने पढ़ा था एक बात कि प्रकाश जब कणों के रूप में चलेगा तो कैसा होगा, जब तरंग के रूप में चलता है तो कैसा होता है। तो चलिए हम इसी परिघटना पे क्लियर करते हैं कि प्रकाश जब तरंग के रूप में चलता है तो क्या क्या नाम दिया जाता है? तरंग प्रकृति और क्या भैया, कण प्रकृति। तो जब तरंग के रूप में प्रकाश चलता है तो क्या क्या नाम दिया जाता है इसका? तो सबसे पहले नाम दिया जाता है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा नाम क्या दिया जाता है इसका? प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा नाम दिया जाता है व्यतिकरण ना, सॉरी व्यक्तिकरण लिख रहे हैं हम, व्यतिकरण। चौथा नाम दिया जाता है ध्रुवण ना। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश व्यतिकरण ना, ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण व्यतिकरण हो गया। और क्या दिया जाता है? विवर्तन। और क्या नाम दिया जाता है भैया? विवर्तन। चलिए यहां तक अब बात कर लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। जब ये कणों के रूप में चलेगा तो कैसा नेचर होता है इसका? तो देखो, छाया का बनना कणों के रूप में हो जाएगा। और क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब कण के रूप में चलेगा तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव। और दूसरा क्या चलता है? छाया का बनना ना, छाया का बनना। ये कणों के रूप में चलेगा तो ये नेचर होगा, तरंगों के रूप में चलेगा तो ये नेचर होगा। हमें कणों के नेचर को तो पढ़ना नहीं है ना, हालांकि हम बताएंगे आपको, इनके बारे में जानकारी दे देंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है।
लेकिन तब भी हम आपको जानकारी दे देंगे। बात कर लेते हैं हम क्या तरंग की प्रकृति, क्या है तरंग की प्रकृति। जब ये तरंग के रूप में गिरेगा तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपके सिलेबस में है, व्यतिकरण आपके सिलेबस में, ध्रुवण विवर्तन ये आपके सिलेबस में, हम इन पे चर्चाएं करेंगे और इन पे पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि यहाँ आपसे अगर पूछे कि प्रकाश की परिघटनाएं, तो आप ये सब जानो कि जो आपके चैप्टर में दिया गया परावर्तन अपवर्तन ये सब क्या है। तो प्रकाश की परिघटना है, वो भी ये किन रूपों की परिघटना है, तो प्रकाश की तरंग के रूप की परिघटनाएं हैं। यहाँ तक आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, परावर्तन अपवर्तन इन सबको पढ़ेंगे, सबके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हम शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक की, जो आपकी टॉपिक है जिसका आपको इंतजार था। तो इस टॉपिक पे चलते हैं हम ना, बात करते हैं वो क्या टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले आपकी किताब में लिखा है प्रकाश का परावर्तन, यही टॉपिक है ना। तो इन पे हम चर्चा करते हैं। टॉपिक क्या भैया, प्रकाश का परावर्तन, इन पे हम चर्चा करेंगे। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बात कर लेते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या चीज, इनके बारे में। तो देखें हम, रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ ने लिखा, चलो बात कर लेते हैं क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करता है कि प्रकाश का परावर्तन है क्या चीज। तो चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये एक सतह है, क्या भैया, एक सतह है, और सतह का मतलब ये एक प्रकार का दर्पण है। कैसा दर्पण है आगे हम पढ़ेंगे, दर्पण भी है इसी चैप्टर में हमारे। ये बिल्कुल समतल दर्पण है ना। इसकी जो ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह कैसी है भैया, चिकनी है। ऊपरी सतह कैसी है, चिकनी सतह है ना। एक तरफ बिल्कुल स्मूथ होगा, और जो कांच पे लेप लगे दर्पण में पढ़ेंगे GnO3 का लेप लगा होता है। तो एक चिकनी सतह है, ये प्रकाश किरण आती है, चित्र गौर से समझना। प्रकाश किरण आई, टकराई, और टकराने के बाद ये वापस चली गई। टकराने के बाद क्या चली गई भैया, वापस चली गई। और इनके बीच में, इनके बीचों बीच ये मध्य बिंदु में एक अभिलंब खींचा जाता है। जरा गौर से देखना समझना, बीचों बीच क्या खींचा जाता है, अभिलंब ना। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आई। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, हम समझाने के लिए बताए हैं अभी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी ही चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, दो माध्यम है। जैसे मतलब ये मान लो ये आपका घर है, और यहाँ पे एक बाउंड्री लगी है, ये आपके चाचा का घर है, समझना। तो ये एक माध्यम हो गया ना, मतलब आपका घर, और ये दूसरा माध्यम है, दूसरे का घर है, ये आपका घर है। तो जब कोई आपके घर आए और आपके घर से ही वापस चला जाए तो वो परावर्तन हो जाएगा। और कोई आने का मतलब यहाँ पे कौन आएगा, प्रकाश आएगा। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न ये समझ में आया है। तो देखो, चलो हम पहले इसे लिख लेते हैं ना। क्या भैया, जब कोई प्रकाश किरण, इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे, जब कोई प्रकाश किरण ना, प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह
सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। परिभाषा देख लिया, या फिर किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस घटना को, इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इनमें 3 का रोल है ना, तो इन तीनों को रोल को समझने के लिए जरा समझना, मैं यहां पे लिखता हूं। देखो, जो काले मार्कर से लिखा हूं उसका नाम है, अच्छा यहीं पे लिख देता हूं, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है भैया? आपतित किरण। और इनका नाम क्या है? इनका नाम देखो, कौन सी घटना? परावर्तन, तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित, क्या नाम भैया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जो नीले से लिखा हूं इसका नाम क्या लिखा जाता है? तो अभिलंब। लंब है, बीचों बीच खींचा गया है तो इसलिए अभिलंब है। अब ये जो तीनों महोदय जहां पे मिले हैं, ये तीनों महोदय जहां पे मिले हैं, इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं भैया? आपतन बिंदु। ये तीनों महोदय जहां पे मिले हैं उनको हम कहते हैं आपतन बिंदु। यहां तक बात आपको समझ में आई? अब देखो भैया, अब जरा गौर से देखना, ये इनके और इनके बीच कोण बन रहा है, इसको हम आई कहते हैं ना। और इनके और इनके बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम डिनोट करते हैं आर से। तो यहां पे मैं लिखूं लाल से, आई का मतलब होता है, ये देखो ये नाम क्या है? आपतित किरण, तो इसका नाम होगा आपतन कोण। क्या नाम होगा भैया? आपतन कोण। और आर का मतलब क्या हो जाएगा? परावर्तित हो रहा है, तो परावर्तन कोण या परिवर्तित कोण। कौन सा कोण? आर बराबर, आई बराबर होगा आपतन कोण, और आर बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। आशा करता हूं कि यहां तक आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम तुरंत बताया आपने, आपतित किरण। ये देखो प्रकाश आ रही है और ये प्रकाश क्या हो रही है भैया? जा रही है। तो ये आपतित किरण है, जाने वाली का नाम परावर्तित किरण, बीच में जो लंब खींचा गया उसका नाम अविलंब। ये तीनों जहां पे मिल रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। यहाँ पे जो कोण आई है इसका नाम आपतन कोण है, ये कोण आर है इसका नाम परावर्तन कोण है। परिभाषा मैंने लिख दी। और ये पूरी सतह क्या है? चिकनी है, सतह चिकनी सतह है, और ये कोई दर्पण है, समझ लो। क्या है? एक दर्पण है ये। और ऊपर चिकनी है, नीचे क्या किया गया? पॉलिश किया गया, कलई की गई। एजोनेथ्री का कुछ ही, मतलब कॉपर का, एजोनेथ्री का या पारा का लेप लगा होता है। तो चलिए, यहां तक बात आपको समझ में आई है। चलिए हम एक एक की बात कर लेते हैं, एक एक कंटेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया, ये आपतन किरण की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आपतन किरण की। तो देखना, गौर से समझना, क्योंकि टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न में आता है, पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या आशय है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, इन सब के बारे में। तो पहले चलिए, पहले हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात कर लेते हैं, फिर इन पे चलते हैं। तो अगर आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो
आपसे अगर पूछे भैया प्रकाश के परावर्तन के नियम को, तो कंसंट्रेट होकर हर क्वेश्चन को देखो, क्योंकि पता नहीं कौन सा उत्तर मैं कहाँ पे बता दूं, तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखा करो आप। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो पूछे भैया तो कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम, फिर बात करेंगे हम दूसरे नियम की। तो पहला नियम क्या कहता है, चलो देखो जरा चित्र से समझना। पहला नियम, इसका नाम क्या है? आपतित किरण। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण कहोगे। इसका नाम क्या है? अभिलंब। गौर से समझना, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण। बात समझ रहे हैं ना? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों किस बिंदु पर होने चाहिए? तीनों एक ही तल पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया? तीनों एक बिंदु या एक तल पे होने चाहिए। क्या लिखोगे आप? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ये पहला नियम कहता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, या फिर जो भी लिख सको आप। ये जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिखा हूं, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, सही होगा। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों आप ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हो, या फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है भैया? चलिए अगर हम बात कर लें दूसरे नियम की, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम गौर से समझना। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा नियम सिंपल समझना, बहुत सिंपल है। ये क्या है? आई, और ये क्या है? आर। तो यहां पे लिखेंगे भैया कोण आई बराबर किसके होगा? कोण आर के। मतलब क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये कंडीशन ट्रुथ है। मतलब आई जो है वो हमेशा आर के बराबर होगी। तो इस पे न्यूमेरिकल जो प्रश्न पूछता है दे देगा भैया कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान 60 अंश है। जैसे देखो मैंने दिया आपतन कोण बराबर 60 अंश। आपतन कोण बराबर कितना दे दिया? 60 अंश। तो आपसे पूछा कोण आर का मान, तो आपको नियम दूसरा याद हो जाना चाहिए कि आई बराबर क्या होता है? आर। तो आप कहोगे सर कितना? कोण आर का मान कितना भी होगा? 60 अंश होगा ना। आपसे मैंने कहा भैया कि आर का मान है 120, आई का मान कितना होगा? तो तुरंत बताओगे सर 120। क्यों? क्योंकि दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, समान होंगे। ये दूसरा नियम कहता है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया है। तो चलिए देखिएगा, पहला अच्छा इनकी परिभाषा पूछे या फिर पूछे प्रकाश के परावर्तन से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं। प्रश्न का नेचर समझना, क्या क्या पूछेगा घुमा के। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन से परावर्तन का क्या तात्पर्य है, प्रकाश के परावर्तन से क्या आशय है ना। देख रहे कितने सारे प्रश्न बनेंगे, और सभी प्रश्नों का महज एक ही उत्तर है जो आपके सामने लिखा पड़ा गया है। बात समझिएगा। तो और आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का सचित्र वर्णन कीजिए, या प्रकाश के परावर्तन पर टिप्पणी लिखिए, प्रकाश के परावर्तन का प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, प्रकाश के परावर्तन पर प्रकाश डालिए। तो ये सभी प्रश्नों का, जो इतने सारे प्रश्न की श्रृंखलाएं बन रही है ना, मात्र एक उत्तर है जो आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। प्रकाश का परावर्तन,
पहले तो हेडिंग डालोगे आप प्रकाश का परावर्तन, लिखोगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां तक समझोगे आप। फिर इसके बाद चित्र बनाओगे। चित्र में जैसे पॉइंट पर लिखा गया है, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, ऊपर चिकनी सतह, ये दर्पण है, और आई को कहते हैं आपतन कोण, आर को कहते हैं परावर्तन कोण। ये तीनों जहां पे मिले हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन का नियम, अगर आपसे पूछा है तो लिखिए, पूछेगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2। अगर लिखने के लिए कहा है तो लिखिए, नहीं तो बस अगर पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं तो 2 बता के छोड़ दीजिए। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। जैसे कि चित्र में देख रहे होंगे आप, तीनों एक ही बिंदु पर है। दूसरा नियम कहता है कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है। दूसरा नियम कहता है कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर है। तो कोण आई आर के बराबर का मतलब क्या हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यहां से ये प्रश्न का आंसर निकल के आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे अगर अपने क्लास को कंटिन्यू करें तो इन पे हमें जब टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो हम क्या क्या लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, तो उन पे हम चर्चा कर लेते हैं ना। तो इतना सा थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं इस नीचे का पोर्शन, जरा गौर से देखिएगा। हम यहीं पे सब कुछ लिखेंगे, हम सबकी परिभाषा यहीं पे लिखेंगे ताकि हमें एक ही मैटर से सब कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, इसका नाम क्या था? इसका नाम था भैया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। चलो अब देखो, एक एक की परिभाषा लिखते हैं हम। पहले हम किसकी परिभाषा लिखेंगे भैया? आपतित किरण की। आपतित किरण, आपतित किरण के बाद फिर लिख लेंगे हम परावर्तित किरण की। परावर्तित किरण के बाद फिर लिख लेंगे हम अभिलंब की। किसकी लिख लेंगे भैया? अभिलंब की। अभिलंब के बाद आप कौन बचा भैया? आपतन बिंदु को तो यहीं पे लिख लेना, आपतन बिंदु को यहीं पे लिख लेंगे। आपतन बिंदु के बाद बचा आपतन कोण। कौन बच रहा भैया? आपतन कोण। फिर क्या बचा? परावर्तन कोण। फिर क्या बचा? परावर्तन कोण। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, ये 4, और आई आपतन कोण का मतलब क्या भैया? कोष्टक में लिख देते हैं आई। ये 4 के बाद ये हो गया 5, और आपतन इसका मतलब ये छठे नंबर पे 6, यहाँ पे लिख लेते हैं कोष्टक में आर ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम भैया 5 और ये लिखते हैं 6। जरा गौर से देखना जैसे हम, अच्छा हालांकि इस बात का ध्यान रखें, आमतौर पे आपको ये चित्र मतलब ये 2 3 4 5 नहीं लिखना है ना अपने प्रश्न पत्र में, पुस्तिका में। ये 2 3 4 बस हमें ऐसे गिनने के लिए आपको बता दिए कि कुल हमें 6 चीजें हैं, तो इनको हमें लिखना नहीं है। बस ऐसे काउंट कर रहे थे हम आपके लिए ताकि आप समझ जाएं। इसको हमें लिखना नहीं है। बस हमें क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पे ये हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के बारे में बताना होगा ताकि ये पूरा 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो हमें उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर लिख पाए हम और हम नंबर पूरा ले सकें। तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपतित किरण की, तो बड़ी सिंपल शब्दों में हम इसका उत्तर आपको देंगे। क्या है आपतित किरण? अच्छा, ये इसका नीचे का मतलब ये आ रहा है इस तरह से, चित्र का मतलब चिन्ह का मतलब होता है कि प्रकाश आ रहा है। ये किस आ रहा है भाई? प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लो, जब प्रकाश आ रहा है तो सीधी बात, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। सीधी बात, वही लिखो जो आपको समझ में आ रहा है। आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, परावर्तन क्या है? परावर्तित क्या है ना। तो आने वाली प्रकाश किरण जब सतह पे टकरा जाएगी तो टकरा कर वापस जाने वाली ना, सतह से
टकरा कर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं भैया? परावर्तित किरण कहते हैं। आज समझ गया? अब आप कहोगे सर इसमें तो रटना ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल नहीं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, या फिर ऐसा लिख लो, जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर में लेके चले जाओ। सतह से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बात समझ गए ना? तो क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब अभिलंब क्या है, जरा गौर से देखना। इसका नाम क्या है? आपतित किरण ना। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इनके बीच में तो है, इनके बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो लिख लो यही। क्या लिखेंगे भैया हम? अब इनकी परिभाषा लिखेंगे, किसकी? अभिलंब की। तो लिखेंगे भैया, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं ना। क्या कहेंगे भैया? अभिलंब कहेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब क्या है? आपतन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? तो आपतन कोण का मतलब है और परावर्तन कोण का मतलब क्या है, समझिएगा। आपतन कोण का मतलब क्या है? आपतन कोण का मतलब आई तो किन के बीच है? तो आप कहोगे सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हो? तो लिख लो। क्या लिखोगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहां से इसको आपको नोट करके रखना है। अगर आप गौर से सुनना एक बार फिर से, ताकि आप आराम से लिख भी सको। मैंने कहा आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, गौर से सुनना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो वही परिभाषा किसके लिए लिखनी है भैया? परावर्तन कोण के लिए। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे जरा गौर से देखना, मैं उसकी परिभाषा यहां पे लिख रहा हूं कि परावर्तन कोण की बात करता हूं। क्या है परावर्तन कोण ना? तो चलिए देखिएगा, सीधी बात, अपवर्तन कोण आपको समझ में आया। अपवर्तन कोण आपने क्या कहा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। तो ये आर किसके बीच है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। बस यही तो करना है, रटना नहीं है। समझ गए हैं? आप लिख लेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो यहां से लिखो। क्या लिखोगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हो भैया? तो फिर वही लिखोगे। क्या कहते हो? परावर्तन कोण।
क्या कहते हो, परावर्तन कोण कहते हो। यहां तक आप लिख लेंगे ना। एक और बचता है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को तो हम यहीं पे लिख सकते हैं, आपतन बिंदु को तो यहीं पे लिख सकते हैं। आपतन बिंदु क्या है, सीधी बात, आप अपने घर पे बैठे रहो, आपका ये भी मित्र आ जाए, ये भी मित्र आ जाए, मतलब आपके पास 3 मित्र हैं ना, ए बी सी, और आप अपने घर पे बैठे रहो, आपका ए मित्र, बी मित्र, सी मित्र सब आपके पास आ जाए, वही आपतन होगा। मतलब समझो जरा, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। आप मान लीजिए डी, अपने घर पे बैठे हो, ये यहाँ से चला है, ये यहाँ से चला है और ये यहाँ से चला है, तीनों जहाँ पे आके मिलते हैं वही क्या होता है, आपतन बिंदु। तो कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु ना। तो क्या लिखोगे भैया, आपतित किरण, आपतित किरण के बाद फिर क्या, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ गए। तो आशा करता हूं कि आपको प्रकाश का परावर्तन पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। पहले पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम, किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर आपको चित्र बनाना है, फिर इनके 2 नियम लिखने हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर होने चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, I इक्वल टू R। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, सतह से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं या जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन कोण का परिभाषा क्या है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे बात कर ले आपसे आपतन कोण की बात, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा देखो, इनमें कई सारे प्रश्न, मैंने जैसे फिर से बताऊं, रिपीट करूं आपको, आपसे पूछेगा प्रकाश के परावर्तन पर प्रकाश डालिए, तो जितना आप देख रहे हैं ना व्हाइट बोर्ड पे, जितना भी लिखा गया आपके सामने बोर्ड पर पूरा लिखना है आपको। प्रकाश से क्या आशय है, मतलब प्रकाश के परावर्तन से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, इस पे प्रकाश डालिए ना। तो ये सारे ढेर सारे प्रश्न बनेंगे। इन सभी प्रश्नों का सिर्फ एक ही सलूशन, एक ही उत्तर है। विस्तृत उत्तरी में ये प्रश्न छपेगा तो इतना लिखना है, और अगर आपसे नियम पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा और आपसे इसकी परिभाषा पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा। तो इस तरह से ये प्रकाश का परावर्तन का जो हमारा चैप्टर है, परिघटना पहला 1, उसे हम लोगों ने क्या किया भाई, प्रकाश के परावर्तन को समझा, और आशा करता हूँ कि सहज भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ आपसे। फिर भी अगर आपको जो कंटेंट समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखें, मैं उस पर नेक्स्ट सेशन में उस पर जरूर एक बार चर्चा कर लूँगा और पूरी स्पष्टता के साथ। हाँ, आप एक बार क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, देखने में विजुअल भी ना हो तो क्या करें, आप थोड़ा सा इसका वो कहते हैं ना कि हाई पे कर दीजिए, और विजुअल होने लगेगा फिर शॉर्ट स्क्रीन रख लीजिए। हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखेंगे तो विजुअल होगा। ये मेरा आशा है, निवेदन है आपसे, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें। चलिए हम अपने इस सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवरात्रि की, और आपका जीवन सुखद, सहज, सरल हो, ये मैं ईश्वर से निवेदन करता हूँ। प्रयास मेरा, मेहनत आपकी। तो इसी उपागम के साथ अपने कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए, ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो और मेरा सपना साकार हो कि मैं आपके भविष्य सुनहरे करने में मात्र कण भर आपका सहयोग कर पाया। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं नहीं, मैं मात्र एक
पूरे 125 करोड़ यानी कि मतलब अगर पूरे मिलियन ट्रिलियन की बात करें, पूरे विश्व में से एक भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो कण मात्र हूँ। उस कण मात्र से ही, उस कण से जितना बन सकता है वो आपके बीच उपस्थित है, आपके समक्ष आता है अपनी प्रस्तुतिकरण करने के लिए। तो आप उससे सीखें, जानें। मैं आपको महान नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, आपको महान बनने में मेरे द्वारा जो भी आवश्यकता होगी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आपका हृदय से आभार करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।